रिक सोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे एंड आप सबकी एग्जाम प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल पजल। लास्ट ईयर इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट अगर आप पेशेंस से बनाओगे क्वेश्चन को तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होगा एंड आपको आसान भी लगेगा। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। इन अल्फ़ाबेटिक सीरीज each constant is assigned a different number 1 to 6. For example, b is coded as 1, c is coded as 2 and h is coded 6. क्या दिया गया है कि एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज है अपनी जो ए टू जेड होती है, उसमें क्या किया गया है। बी को तो इन्होंने कोड दिया है 1, सी को 2 एंड एच को 6। मतलब जैसे सी को 2 दे दिया तो डी को बीच में 3 दिया होगा एंड एफ को 4 एंड जी को 5 एंड एच को 6। ऐसे करते करते एच तक हम पहुंच गए। एंड अगेन दोज नंबर गेट रिपीटेड, फॉर एग्जाम्पल जेड से 1। मतलब क्या दिया गया है, अब जैसे आप एच तक पहुंच गए कोड देते देते, उसके बाद बीच में ब्रेक आ गया क्योंकि आई वोवल आ गया, फिर उसके बाद फिर कॉन्स्टेंट स्टार्ट हो गए। तो जे को इन्होंने क्या कोड दे दिया, दोबारा 1 से स्टार्ट कर दिया। जैसे आपको मैं बताता हूँ लिख के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब जो वोवल्स हैं उनको छोड़ के कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट की कोडिंग कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, वोवल्स को ऐसे राउंड कर लीजिए ताकि ध्यान रहे कि वोवल को आप कोड ना कर दो गलती से। ठीक है, अब बी को क्या कह रहा है, ये बी को 1 कोड दे रहा है ये, तो सी को 2, डी को 3, एफ को 4, 5 एंड 6। अब एस तक ही 6 पे पहुंच गया। अब इसके बाद वोवल आ गया आई, इसको कोड नहीं देना अभी क्योंकि कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम अभी। तो जे को कोड आप 7 नहीं दोगे यहाँ पे, तो जे को भी आप 1 से ही स्टार्ट करोगे दोबारा। ठीक है, ये इसने मेंशन किया है क्वेश्चन में। सॉरी, जैसे मैंने यहाँ 7 लिख दिया, 7 नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों पे क्या आएगा, क्योंकि 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद 1 से दोबारा स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 1 2 एंड 3। ठीक है, ये कह रखा था इसने जेड तक, 1 तक कह रखा था, हमने जेड तक कर लिया। एंड द कोड ऑफ द वोवल, अब वोवल्स की बात कर रहा है, इज स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिक कोड जेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा है ये जेड इज, अगर हमारा जेड का कोड 2 आता है लास्ट में, द कोड ऑफ वोवल ऑफ ए इज 2। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा ऐसे करते करते जो हमने कोडिंग की है कॉन्स्टेंट की, जेड पे मान लो लास्ट में 2 आ गया हमारा, तो ए का भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, एंड द कोड ऑफ ई इज 3। अब अगला वोवल क्या होता है, ई होता है, तो उसका कोड क्या कर दिया इसने, 3। एंड सो ऑन टिल यू, यू तक जाना आपको। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो जेड का कोड आया हमारा, हमने वही ए का मान लिया और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चल रहा है ये। जैसे ए से अगला वोवल ई था तो उसका इसने 3 कर दिया, और उससे अगला वोवल क्या है हमारा आई है, तो उसको क्या कर देगा ये 4 कर देगा इसके अकॉर्डिंग, अगर जेड हमारा 2 आता है। अब देखते हैं हमारा जेड क्या आया है, जेड हमारा यहाँ पे 3 आया है, तो हम ए को भी क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, अब ई को क्या लेंगे हम, क्योंकि इंक्रीजिंग चल रहा था वो, जब जेड 2 था तो ए भी 2 था, और इसने ई को इंक्रीजिंग ले लिया था, अगले वोवल को जस्ट एक वैल्यू बढ़ा के लिख दिया था, तो हम भी जस्ट एक वैल्यू बढ़ा के लिख देंगे। जेड हमारा 3 है, ए हमारा 3 आ गया, तो ई को हम क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, आगे और पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। अब देखो यू को इसने लास्ट में 6 कोड की है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो अब ओ भी आएगा यहाँ पे, फिर लास्ट में यू आएगा। ठीक है, तो ओ यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 5 आएगा और यू 6 आएगा, तो ये यू ठीक बैठ गया, यू विच इज 6। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जिसमें जेड 2 है, अब हमारा यहाँ पे जेड 3 है, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा क्या आएगा। अब ई को 4 कर दिया हमने, आई को क्या करेंगे 5, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है एक एक। ओ को क्या करेंगे 6 एंड यू को क्या करेंगे 7। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यू 6 इसलिए आ रहा था क्योंकि वो जेड की वैल्यू वहाँ पे 2 मान के चल रहा था, बट जब हमने कोडिंग की तो हमारी जेड की वैल्यू आई 3, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आया, यू 7 आया। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, नोट द कोड ऑफ वोवल लाइज इन रेंज 1 to 7।
ठीक है। जो वोवल की कोड रेंज है वो 1 to 7 रेंज 1 to 7 के अंदर अंदर रहेगी, और हमारी 1 to 7 के अंदर ही है, क्योंकि हमारा जो लास्ट वोवल है यू, उसका हमारा कोड क्या है, 7 आया। ठीक है, ये तो हो गई नंबरिंग। एंड ये नंबरिंग आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है, क्योंकि हमारा सारा का सारा क्वेश्चन इस नंबरिंग पे डिपेंड करेगा। अगर आपने इसमें कहीं गलती कर दी ना करते हुए, तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर भी कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और टाइम खराब होगा वो अलग। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है, उसके बाद प्रोसीड करना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया आगे। आगे दिया गया, इफ द टू इमीडिएट डिजिट आर सेम इन द कोड, then the digit of the letter having higher place value in the English alphabet will be changed to the @ अब इस लाइन से क्या कहना जाता है कि अगर मान लो एग्जाम्पल इसने दिया आगे, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। इफ द वर्ड इज KCG हैंस द कोड इज @25। अब क्या कह रहा है ये, जैसे KC&G। ठीक है, अब K का कोड क्या है, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में देखें तो हम K11 पे आता है, C3 पे आता है, NG7 पे आता है। ठीक है, और अब जो हमने जो नंबरिंग करी है उसके अकॉर्डिंग K कितने पे आता है, K को हमारी कोडिंग है 2, C को क्या है, C को भी 2 है, एंड G को क्या है हमारी कोडिंग 5। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर दो डिजिट सेम आ जाएं, अब दो डिजिट हमारे सेम आ गए 2 और 2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हाइयर प्लेस वैल्यू रखता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसको हम @ बना देंगे। ठीक है, हाइयर प्लेस वैल्यू आपको अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली लेनी है। अब के और सी का कोड 2 सेम आ गया, बट हाइयर वैल्यू किसकी है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग के की है। ठीक है, क्योंकि के सी से बड़ा है, के की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, के को @ बना देंगे, और ये एज इट इज़ आएगा, @25 लिखेंगे हम इसको, और ये इसने लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ टू इमीडिएट डिजिट इन द कोड आर इन फॉर्म सच दैट preceding digit इन द कोड आर इन फॉर्म सच दैट preceding digit। अच्छा, ये कह रहा है कि अब दो डिजिट है, मान लो अगर वो इस फॉर्म में है कि preceding digit इज 1 मोर देन द सक्सीडिंग डिजिट। preceding डिजिट मतलब पहले वाला, सक्सीडिंग डिजिट मतलब बाद वाला। अब ये कोड है, मान लो यहाँ पे कुछ है कोड और यहाँ पे कुछ है, अब इसका प्रोसीडिंग यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका तो प्रोसीडिंग है ही नहीं, बट इसका प्रोसीडिंग है, इसका प्रोसीडिंग ये है। अगर ये कोड इससे एक ज़्यादा है, ये वाला कोड मान लो x+1 है और इसकी x वैल्यू है। ठीक है, तो इस कोड को बड़े को हम क्या करेंगे, क्या लिखा है इसने आगे, हाइयर डिजिट विल बी चेंज टू हैश, उसको हम हैश में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसने लिया भी है 435 का, जैसे 435। अब 4 का प्रोसीडिंग तो कुछ है ही नहीं, तो 4 को तो हम चेक कर नहीं सकते, बट हाँ 3 का प्रोसीडिंग है हमारा। 3 का प्रोसीडिंग क्या है, 4, और ये 4 क्या है, 3 से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, 4 को क्या कोड कर देंगे, हैश से। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, इफ़ द प्रोसीडिंग डिजिट इज़ 1 मोर देन द सक्सीडिंग डिजिट। ये प्रोसीडिंग डिजिट है हमारा, ये 1 मोर है हमारा सक्सीडिंग से, 3 से एक ज़्यादा है, तो हम इसको हैश कर देंगे और ये कोड ऐसे आ जाएगा। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसको भी तो चेक कर सकते हैं 3 5 को, तो आप चेक करके देख सकते हो कि 5 का प्रोसीडिंग 3 है, ये इससे छोटा हो गया, और उसने क्या रखा है कि प्रोसीडिंग डिजिट हमारा बड़ा होना चाहिए, बट 5 से 3 तो हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये एज इट इज लिखे जाएंगे। ठीक है, ये मैंने सारी इंस्ट्रक्शन आपको बता दी कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। ये जो ऊपर मैंने लिखी हुई है नंबरिंग, ये मैंने वही लिखी हुई है जो पिछले पेज पे लिखी है, वो बार बार पेज पीछे चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने यहीं पे लिख दिया सब कुछ। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कोड ऑफ DE __EL is coded as 3#3 then the latter will come in the filling blanks in a meaningful word। ठीक है, जो भी ये वर्ड बनेगा उसके बीच में ये कह रहा है कि इनको इनमें से कौन सा फिट बैठेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, DE __EL, इसको ये क्या कोड कर रहा है, 3#3 सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, कहाँ पहुँच गए थे हम, @ पे, ##3। ठीक है, अब कोडिंग देखते हैं हमारी क्या होती है। डी को क्या कोड करते हैं हम, डी को हमारी कोडिंग क्या है, डी की 3 है, ई की क्या है 4, ये तो पता नहीं क्योंकि खाली है, ई की 4, और एल की क्या है हमारी 3।
ठीक है। अब हमें इन दोनों का पता है, इन दोनों का पता है, क्योंकि हमें दिए गए हैं। अब बीच वालों का नहीं पता कि ये कैसे हैं। ठीक है। अब आप देखिए एक बात, लास्ट में हमने क्या किया था कि जो प्रोसीडिंग है, जैसे एग्जांपल था वो 4 3 5 का। ठीक है। 4 हमारा प्रोसीडिंग है 3 का, और ये 3 से एक ज़्यादा है, तो हमने 4 को क्या किया था, हैश बना दिया था, और बाकी एज इट इज़ लिख दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हैश 3 लिख रहा है, और यहाँ ई की वैल्यू 4 है, और यहाँ ई की वैल्यू 3 है, तो ये इसे एक ज़्यादा है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हैश 3 कैसे आया। ठीक है। इतना तो हमारा सॉल्व हो गया, हैश 3। अब ये बात आई यहाँ पे, अब डी का तो 3 इसने कोड एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है। अब ई को इसने हैश लिखा है। ठीक है। अब जैसे 3 4 है, अब 4 का प्रोसीडिंग 3 है, बट ये इससे एक कम है, तो इसको हम हैश तो लिख नहीं सकते, ये तो हैश तो आएगा नहीं। ठीक है। और ना ही ये डिजिट सेम है कि हम एट द रेट लिख दें इसको। ठीक है। इसलिए इसने डी को तो एज इट इज़ लिख दिया। अब ई हैश लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नंबर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा नंबर आएगा कि जिससे ये हैश बनेगा। ठीक है। जिससे ये क्या बनेगा, हैश बनेगा। और हैश ये किस केस में बनेगा, जब इसका अगला नंबर छोटा होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा था 4 से छोटा 3 था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रोसीडिंग डिजिट एक बड़ा होना चाहिए अगले से, सक्सीडिंग से। तो 4 हमारा एक बड़ा होगा किसी से, तभी तो हमारा यहाँ पे हैश आएगा ना। तो 4 हमारा एक बड़ा होएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब ये 4 एक बड़ा हो गया 3 से, अपने मतलब सक्सीडिंग से एक बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हैश आ गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ये आपको मतलब ऐसे एनालाइज करके चलना होगा। ठीक है। तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वरना आप अगर एक एक ऑप्शन को पुट करके देख सकते हो, ऐसे कर लो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है। अब यहाँ तो समझ में आ गया कि ये हैश किसके अकॉर्डिंग आया, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्रोसीडिंग वाला है वो एक बड़ा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 4 से एक कम तो 3, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब रही बात एट द रेट की, तो एट द रेट के लिए हमें क्या कहा गया था कि सेम होने चाहिए दो वर्ड। ठीक है। दो वर्ड सेम होने चाहिए। अब यहाँ तो यहाँ पे 3 आएगा, अब यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है। क्योंकि डबल सेम होंगे तभी एट द रेट आ सकता है। अब यहाँ तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ 3 आ सकता है, या 4 के अकॉर्डिंग यहाँ आ सकता है। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आर का क्या है हमारा कोड, आर का कोड है हमारा 2, एंड वी का क्या है हमारा 5। ठीक है। अब दो ब्लैंक है हमारे पास, अगर यहाँ पे हम 2 को रखेंगे, 2 तो हमारा आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि 3 आएगा, तो आर भी तो हमारा कट गया। ठीक है। अब ए पे हमारा 3 है, एल पे हमारा क्या है 3, ये हो सकता है। ई पे क्या है हमारा 4, एम पे क्या है हमारा 4। ठीक है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा 3 आना चाहिए, और यहाँ पे तो 4 आ रहा है, तो ई एम भी कट गया। अब बचा ए डी, ए पे हमारा 3 है, डी पे भी हमारा 3 है। ठीक है। अब हमारे दो बच गए, ये तो कट गए दोनों। ठीक है। अब पुट करके देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 और 3 रख देता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ डी ई स्पेस स्पेस ई एंड एल। डी का हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है। ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे ए एल रख देता हूँ, ए एल। ठीक है। और यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये 3 तो एज इट इज़, और ये हमारा हैश आ गया था, और ये भी हमारा हैश आ गया था, एंड ये हमारा 3 आ गया था। ठीक है। अब देखें, जो हमारा डिजिट कहा गया था कि रिपीट हो जाए, मतलब सेम आ जाए 2 डिजिट हमारे, तो क्या होगा, एट द रेट आएगा। और एट द रेट भी किस पे आएगा, क्या दिया गया था कि जो नंबर बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो हमारी वर्ड होगा, जैसे ए एल है, अब इसमें बड़ा कौन सा है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एल बड़ा है, तो एल को हम एट द रेट बनाएंगे। ये बात उसमें कही गई थी पीछे क्वेश्चन में, कि जो बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसको हम एट द रेट बनाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग 3 रिपीट हो गया, तो ये वाला 3 तो एज इट इज रखा जाएगा, और इस एल को क्या बनाएंगे हम, एट द रेट। ठीक है। और यही हमारा कोड दिया गया है, 3 एट द रेट हैश 3। ठीक है। तो ए एल तो मतलब डेफिनेटली फिट होगा। अब ए डी को और चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन एक आइदर ई बी और डी दिया गया है। ठीक है। अब हम उसको और चेक कर लेते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे डी रख देता हूँ। डी का कोड क्या है हमारा, डी का भी कोड 3 है। अब डी हमारा, ये दोनों सेम हो गए, ए और डी, इसका भी कोड 3, इसका भी कोड 3, बट इसमें बड़ा कौन सा है, डी बड़ा है, क्योंकि ए का तो न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कह रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू 1 है, और डी की हमारी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू 4 है, तो बड़ा कौन सा है 4, तो डी को हम क्या बनाएंगे, एट द रेट, और वो इसने क्या हुआ, एट द रेट बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर आया इधर बी और डी। ये ए एल भी आ सकता है इस कॉलम में, और ए डी भी आ सकता है। ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है।
प्रोसीड करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड विल बी कोडेड एज 3462#3। इन सब में से हमें क्या बताना है कि किसका कोड 3462#3 बनेगा। ठीक है, अब चेक कर देते हैं फटाफट। एस का कोड क्या होता है, एस का कोड हमें क्या दिया गया है 3, एम का 4, ओ का 6 दिया गया है। यहाँ तक तो हमारा सेम चल रहा है 346। के का क्या दिया गया हमें 2 दिया गया है, यहाँ तक भी हमारा ठीक चल रहा है। ई डी का क्या कोड है, ई का है हमारा 4 एंड डी का हमारा क्या है 3। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रोसीडिंग उससे एक ज़्यादा हो, क्योंकि 3 छोटा हो गया, 4 भी छोटा हो गया, 6 बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया 2 से। बट यहाँ पे क्या है, और 2 छोटा हो गया, बट यहाँ क्या है 4 3 से एक बड़ा है। जो हमारा प्रोसीडिंग है 4 वो अपने सक्सीडिंग वाले से एक बड़ा है, तो हम बड़े वाले को क्या कर देंगे, हैश बना देंगे। ठीक है, और यही हमारा कोड दिया गया है, तो इसका मतलब स्मोक्ड तो हमारा है आंसर। ठीक है, अब स्टेक्ड को चेक करते हैं। स्टेक्ड एस पे क्या आता है, मतलब क्या आता है, सॉरी, एस को क्या कोड दिया गया है 3, टी को क्या दिया गया है 4, ए को क्या दिया गया है 3। अब देखो आप यहाँ पे है 346, बट हमारा यहाँ पे क्या आ गया 3, तो ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि आगे चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है। अब करते हैं स्टोक्ड को चेक। एस पे क्या दिया गया है, एस कहाँ गया, एस था 3 पे, टी 4 पे, ओ 6, के हमारा है 2 पे, ई किस पे है 4 पे, एंड हमारा लास्ट रह गया डी, डी किस पे है 3 पे। अब इसमें भी देखो सेम पैटर्न बन रहा है, सक्सीडिंग वाला जो प्रोसीडिंग है वो सक्सीडिंग से एक ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हैश बना देंगे और 3। ठीक है, तो ये वाला कोड जो हमारा 3462#3 है, ये दो में बन रहा है, स्मोक्ड से भी बन रहा है और स्टोक्ड से भी बन रहा है, तो क्या होगा आइदर 1 एंड 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्लो नेकलेस। ठीक है, अब जी को क्या कोड दिया गया हमारा 5, एल को क्या दिया गया है 3, ओ को क्या दिया गया है 6 एंड डब्ल्यू को क्या दिया गया है, वेर इज डब्ल्यू 6। ठीक है, अब ये दोनों सेम सेम हो गए 6 और 6, और इसमें बड़ा कौन सा है, ओ बड़ा है या डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है 23 पे और ओ किस पे आता है 15 पे। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है डब्ल्यू, तो इस वाले की जगह क्या हो जाएगा एट द रेट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 536 @ ठीक है, अब नेकलेस देख लेते हैं। एन कितने पे, 5 पे, 5 सॉरी ई किस पे है 4, सी पे 2, के पे है हमारा 2, एल पे है हमारा 3, ए पे है हमारा फिर 3, सी पे है हमारा 2, ई पे है हमारा 4। ठीक है, अब देखें आप, अब ये क्या है 5 4 है। ठीक है, जो प्रोसीडिंग है वो सक्सीडिंग से एक ज़्यादा है, तो इसको क्या बना देंगे हम हैश, और ये कैसे आएगा एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2 एंड 2। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, अब दोनों सेम आ गए। ठीक है, और सेम आ गए तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा बड़े वाला है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज, जैसे सी 3 पे आता है और के हमारा किस पे आता है आई जे के 11 पे। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हो गया, के वाला हो गया। ठीक है, बड़ा कौन सा होगा, के वाला आ गया, तो क्या आएगा 2 @ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या आया 3 और 3 द्वारा सेम सेम आ गए, तो इनमें बड़ा कौन सा है, ए हमारा आता है 1 पे और सी आता है 3 पे। ठीक है, सॉरी मैंने एक स्किप कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एल और ए का कोड है। एल आता है हमारा 12 पे और ए आता है हमारा 1 पे। अब इसमें बड़ा कौन है, तो 12 बड़ा है हमारा, तो 12 पे क्या आएगा @ ठीक है, और ये 3 वाला एज इट इज़। लास्ट में क्या दिया गया हमारा 2 4 बच गया। अब ये ना तो रिपीट है और ना ही ये ऐसा है कि सक्सीडिंग वाला एक कम हो प्रोसीडिंग से, या ये कह सकते हैं हम कि प्रोसीडिंग वाला एक बड़ा हो सक्सीडिंग से।
अगर यहाँ पे मान लो 5 होता तो हो जाता, बट यहाँ 2 है, तो ये क्या लिखा जाएगा, एज इट इज़। अब चेक करो कि ऐसा कोई कोड है। पहले तुम्हारा क्या है, 536 @ इसमें तो नहीं है, @6 लिखा हुआ है। इसमें है 536 @, इसमें भी नहीं है, एंड इसमें भी नहीं है। अब इसको आगे चेक करते हैं। #42, #42 इतना भी ठीक है। अब यहाँ है हमारा @, ठीक है, और इसका क्या है यहाँ पे, हैश और हैश, और यहाँ पे है इसका @ फिर 23, एंड हमारा क्या है 324, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्या है ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई भी इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमारी कोडिंग बन चुकी है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे कोड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम में, एक बात बताना चाहूँगा आपको, एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, जैसे हमें फर्स्ट ये मैच कर दिया 536 @, ठीक है, और ये मैच हो गया, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इसको टिक मार के आ जाते हैं, ठीक है। और बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन, पता तो क्या चलता है, जब रिजल्ट आता है हम सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक पाएगा, बट वहाँ नंबर कटे मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग वही मिलती है, ठीक है। तो आपको पूरा चेक करना है इसे, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, विच ऑफ द फ्लोइंग कम्बिनेशन ऑफ द वर्ड आर कोड आर ट्रू, ठीक है, इनमें से ट्रू कौन सा ये बताना है, ठीक है। अब फटाफट चेक करते हैं। एस का क्या कोड है हमारा, एस का है हमारा 3, एल का, सॉरी, एल का क्या कोड है हमारा 3, ओ का क्या है 6, डब्ल्यू का क्या है हमारा कोड 6, ठीक है। अब एस एल का कोड आया हमारा, SLOW का ये। अब रिपीट हो रहे हैं ये। एस एल में बड़ा कौन सा है, एस बड़ा है ओबियसली, एस 19 पे आता है, एल 12 पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ठीक है। तो एस को हम 19 अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अकॉर्डिंग बढ़ा है, तो इसको हम लेंगे, और एल का अकॉर्डिंग एज इट इज़ आएगी 3। ओ डब्ल्यू में कौन बड़ा है, डब्ल्यू बड़ा है, तो ओ डब्ल्यू को हम लेंगे और इसकी अकॉर्डिंग एज इट इज़ आएगी। तो क्या आया, @36 तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं, बिलीव। आपको अगर ये याद करनी है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की, ये डायरेक्ट कैसे लिखनी है कि S19 पे आता है, L12 पे आता है, T20 पे आता है, V22 पे आता है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताई है। आप वो जाके विजिट करो, मतलब वहाँ जाके उस वीडियो को देखो, आपको डेफिनेटली वो ट्रिक पसंद आएगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या कोड है, बिलीव। बिलीव में क्या है, बी कितने पे आता है 1, ई पे 4, एंड एल पे क्या है हमारा 3, आई पे क्या है हमारा 5, ई पे क्या है हमारा 4, वी पे क्या है हमारा 5, एंड ई पे क्या है हमारा, ई पे क्या आ गया हमारा 4, ठीक है। अब इसमें कुछ पैटर्न बन रहे हैं। अब देखें कि जो 4 है वो 3 से बड़ा है, एक तो यहाँ बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ पे 5 4 से बड़ा है, और एक बन रहा है यहाँ पे 5 4 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या करना है, बड़े वाले को हैश में कन्वर्ट कर दो, 1 हैश 3 हैश 4 हैश 4, और यही कोड हमें दिया गया है, 1 हैश 3 हैश 4 हैश 4, ठीक है। अब आप ऑप्शन चेक करो, हमारे दो ठीक हो गए पहले तो, और लास्ट में ऑप्शन दे रखा है ऑल आर ट्रू, ठीक है। नन ऑफ दिस होता तो हम इनको भी चेक कर लेते, अब इनको कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ऑल इज ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ नन ऑफ दिस होता तो हम बाकी को भी चेक करते। हाँ, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ASVEKB, ठीक है। ए का कोड क्या होता है हमारा 3, एस का क्या होता है हमारा, क्या दिया गया हमें, एस का कहाँ गया 3, एस का भी क्या दिया गया 3, वी का 5, ई का 4, के का 2, एंड बी का 1, ठीक है। अब दो ये रिपीट हो गए, बड़ा कौन सा एस, तो इसको हम चेंज कर देंगे 3 5 4, एक बड़ा है इससे, प्रोसीडिंग वाला सक्सीडिंग से बड़ा है, तो इसको चेंज कर देंगे हैश में। ऐसा ही केस यहाँ पे है, प्रोसीडिंग वाला सक्सीडिंग से बड़ा है, तो इसको भी चेंज कर देंगे #1। 3 @#4#1, 3 @#4#1, ये भी ठीक है हमारा, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बीस्ट कोड, और ये ब्लैंक, और इसकी कोडिंग दी गई है हमें ये और ये, ठीक है।
एंड इन द गिवन कोड पैटर्न दैट विल बी द मिसिंग वर्ड, वर्ड बताना है हमें कौन सा है, ठीक है। अब लिखते हैं बीस्ट कोड और यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा ब्लैंक, ठीक है। बी कितने पे हमारा 1 पे, ई कितने पे 4 पे, ए 3 पे, एस एस कहाँ गया हमारा 3 पे, टी हमारा 4 पे, ठीक है। सी हमारा कितने में 2 पे। अच्छा एक ध्यान रखना कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपको याद है तो सी अकॉर्डिंग टू 3 आता है, और जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन सोल्व करते करते यहाँ पे 3 लिखो और आगे प्रोसीड कर जाओ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भावनाओं में बह जाना क्वेश्चन सोल्व करते करते, ठीक है। आपको जो अपने ऊपर नंबरिंग लिखी है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखी है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज वाले तो सिर्फ उसमें काम आएंगे जब हमारा रिपीट दे रखा हो, जैसे यहाँ पे दे रखा था, कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे था, जैसे ये S3 पे था, L3 पे था, ठीक है। जैसे रिपीट होगा यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज चेक करनी थी कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। कोडिंग में चेंज मत कर देना, कहीं सी को जल्दी जल्दी में 3 लेके चल दो, ठीक है। सी हमारा 2 पे है, ओ हमारा 6 पे है, डी हमारा 3 एंड ई हमारा किस पे है 4 पे, ठीक है। अब इनकी कोडिंग देख लेते हैं। इनमें तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा 1 4 में, 4 3 में पैटर्न बन रहा है, 4 बड़ा है 3 छोटा है, प्रोसीडिंग वाला बड़ा है सक्सीडिंग से, तो इसको हम चेंज कर देंगे हैश में, ठीक है। अब देखते हैं आगे 3 3 रिपीट हो गए, बड़ा कौन सा है, एस बड़ा है, तो 3 एंड 4, ठीक है। ये वाली कोडिंग तो इसकी है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं 2 6 3 4, ये वैसे ही डायरेक्ट लिखी हुई है 2 6 3 4, ठीक है। कोड की कोडिंग क्या हो गई 2 6 3 4। ये नीचे लिखने का पर्पस ये है क्योंकि हमें नहीं पता ब्लैंक जो कोड है उसमें से इन तीनों में से किसका कोड है ब्लैंक वाला, क्योंकि आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा लिखने का पर्पस ये था इसमें, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा कोड किसके लिए है, ठीक है। ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो ये इसलिए किया हमने क्योंकि हमें पता चल सके कि जो ब्लैंक वाला कोड है वो किसके लिए आएगा, क्योंकि ये वाले आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। अगर हम मान लो ये चेक ही ना करते तो हम तो ये मान के चलते कि जो ब्लैंक वाला कोड है वो 2 6 3 4 का है और ये फर्स्ट दोनों वाले इन दोनों के कोड है, ठीक है। बट हमें बनाने से पता तो चल पाया कि जो बीच वाला कोड है ये ब्लैंक का कोड है, ठीक है। अब चेक करते हैं अब क्या कोड है, @6 @2, ठीक है। अब @6 @2 कब आता है, जब नंबर रिपीट होता है, नंबर रिपीट होता तभी आता है, तो इसका मतलब यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 6 ऑलरेडी है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 ऑलरेडी है, ठीक है। अब इनमें से चेक कर लेते हैं किन का 6 6 2 बन रहा है, ठीक है। सी कितने पे होता है 2 पे, ये तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। डब्ल्यू कितने पे होता है 6 पे। ओ का कोड क्या है हमारा 6, आर का कोड क्या है हमारा 2 और के का कोड क्या है हमारा 2, ठीक है। ये हो सकता है आंसर हो, ठीक है। स्टॉप का चेक करते हैं, एस कितने पे होते हैं 3 पे, ये यहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि हमें स्टार्टिंग में 6 चाहिए। डब्ल्यू कितने पे होता है 6, मतलब 6 दे रखा है इसका कोड हमें। अच्छा ए पे हमारा 3 दे रखा है, अब ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें 6 चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आया वर्क, ठीक है। ये हमें पता कैसे चला कि 6 6 2 2 आएगा, क्योंकि की जो कंडीशन है उसमें ये दिया गया है कि 2 डिजिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों जगह @ आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि 3 6 भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ सेम होना चाहिए ना इन दोनों के बीच में, मतलब लास्ट और एक उससे पीछे वाले में लास्ट सेकंड में, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ऐसे कोड मान लिया, ठीक है, और उसको कंपेयर कर लिया हमारे ऑप्शन से। या आपको अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो कि एक एक ऑप्शन को उठा के चेक करो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ये जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारे पास, आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त। आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा एंड ये डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियो आपको चैनल पे आगे मिलती रहेंगी, इसी तरह बने रहिए। लास्ट कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर हुआ था, तो उसको रिकवर करने में टाइम लग गया, इसलिए क्लासेस नहीं आ पा रही थी, ठीक है। आपको आगे क्लासेस और मिलती रहेंगी, इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ऐसे बने रहिए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।